अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जबकि हमने दो पार्ट्स ली है। सबसे पहले कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 3 टर्म होंगे, जिस तरह क्वेश्चन में 3 वैल्यू होंगे, जिस तरह क्वेश्चन में भी 3 वैल्यू है। तो यानी ए बी सी, हम इसका कंटिन्यू प्रोपोर्शन किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको रेशो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हम लिखेंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। सबसे पहले हम रेशो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म में इसको इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हम मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम मीन्स में एक्सट्रीम में साइड वालों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मीन्स में मिड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ए मल्टीप्लाई बाय सी होगा हमारे पास, जबकि इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय बी होगा हमारे पास। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी आएगा, इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय बी बी स्क्वायर आएगा। अब हमारे पास 3 नंबर यानी 3 वैल्यू होंगे, जिस तरह क्वेश्चन में है। अगर ये वाला साइड इस साइड का इक्वल आता है तो ये हमारे पास कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा। अगर नहीं आता तो वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं होगा। ठीक है। सो लिखेंगे हम 3 टर्म्स को प्रोपोर्शन में इस तरह फॉर्म में, जो मैंने आपको सामने एग्जांपल दी। सो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा है 4, 12, 36। सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 4 रेशो 12 रेशो प्रोपोर्शन 12 रेशो 36। अब हमने क्या करना है, रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम मीन्स और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स यानी मिड वालों को और एक्सट्रीम साइड वालों को 4 मल्टीप्लाई होगा 36 के साथ। इसी तरह बीच में इक्वल साइन लगा के 12 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। ठीक है। जबकि हम 4 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आता है 144। इसी तरह अगर हम 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते, ये भी हमारे पास आता है 144। सो अगर हम देखें हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ गए तो इसको हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन कह सकते हैं। ये वाला जो पार्ट्स हमारा है ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पार्ट नंबर 2 है, उसको सॉल्व करते हैं, जो कि 3 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो 39। तो अब यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमने मीन्स और एक्सट्रीम के मुताबिक इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यानी एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 39 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 को मैं 39 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 40 को 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करें 120 बनता है। ये 39 है, 3 कम कर लो तो 117 बनता है, यानी 117 आ जाएगा। जबकि 12 को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 144 आता है। अब अगर आप देखें हमारे पास लेफ्ट एंड राइट यानी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आते, लिहाजा ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं है। जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है, जिस तरह हमारा पहला पार्ट हमारे आंसर जो था वो दोनों सेम यानी इक्वल आए, और इस क्वेश्चन में हमारे जो वैल्यू थे दोनों साइड के वो इक्वल नहीं आए। लिहाजा पहला वाला टर्म कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जबकि दूसरा वाला टर्म जो है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं है।